ये आज बात करते हैं 3 दिसंबर की। एक ऐसा दिन जो भारतीय बाजारों के लिए काफी कह सकते हैं दबाव भरा रहा। इंडियन स्टॉक्स और रुपया दोनों पर ही भारी प्रेशर देखने को मिला। आइए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। सबसे बड़ी हेडलाइन क्या थी? वो थी भारतीय रुपये की गिरावट। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 90.21 के अपने ऑल टाइम लो यानी अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। ये एक ऐतिहासिक गिरावट है। सवाल ये है कि इस गिरावट का हमारे मेन स्टॉक इंडेक्स पर आखिर क्या असर हुआ। सेंसेक्स 31 पॉइंट्स गिरकर 85,106 पर बंद हुआ और निफ्टी भी करीब 46 पॉइंट्स नीचे आकर 25,986 पर क्लोज हुआ। देखा जाए तो दिन भर की उथल-पुथल के बाद ये एक मामूली। हाँ, तो जैसा मैंने कहा, ये जो क्लोजिंग नंबर्स है ना, ये दिन की पूरी कहानी नहीं बताते। बाजार असल में एक रोलर कोस्टर राइड जैसा था। ये कि मार्केट की शुरुआत तो एकदम फ्लैट हुई, लेकिन फिर सुबह करीब 11 बजे के आसपास सेंसेक्स में 300 से ज्यादा अंकों की एक तेज गिरावट आई। हालांकि क्लोजिंग तक थोड़ी रिकवरी हुई, लेकिन बाजार बंद। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर बाजार में ये बेचैनी थी क्यों? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने मिलकर इन्वेस्टर्स को परेशान कर। इनमें से एक बड़ा कारण था प्रॉफिट बुकिंग। अब ये क्या होता है? सिंपल भाषा में कहें तो जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि उनके खरीदे हुए शेयर्स की कीमत अच्छी खासी बढ़ गई है, तो वो उसे मुनाफा निकाल लेते हैं। तो कुल मिलाकर मामला ये था कि एक तो शेयर्स के वैल्यूएशंस बहुत हाई हो चुके थे, मतलब वो काफी महंगे लग रहे थे। ऊपर से भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील होनी थी उसमें देरी हो रही थी। रुपया लगातार कमजोर हो रहा था और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अपना पैसा निकाल रहे थे। इन सब ने मिलकर बाजार पर दबाव बना। लेकिन एक मिनट, क्या ये गिरावट सिर्फ भारत में ही थी या दुनिया भर के बाजारों का भी यही हाल था? पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। जहां एक तरफ भारतीय बाजार गिर रहे थे, वहीं दुनिया के दूसरे बड़े बाजारों में एक्चुअली तेजी का माहौल। अमेरिका का डाउ जोन्स तो लगातार छठे दिन ऊपर चढ़ा, और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, एशिया में भी जापान का निकेई और दक्षिण कोरिया का कोस्पी दोनों में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। अच्छा, स्टॉक मार्केट के अलावा दूसरे एसेट्स का क्या हाल रहा, चलिए उस पर भी एक नजर। क्रिप्टो की दुनिया में तो काफी हलचल थी। बिटकॉइन का प्राइस उछलकर $91,908 तक पहुंच गया। इससे पता चलता है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा इस तरफ बढ़ रहा है। वहीं अगर बात करें सोने की, जिसे एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, तो उसमें भी हल्की सी तेजी आई। गोल्ड का भाव करीब $4,207 प्रति आउंस के आसपास रहा। और आखिर में तेल बाजार, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में मामूली गिरावट देखी गई और वो $62.47 प्रति बैरल पर आ गया। ट्रेडर्स अभी भी ग्लोबल सप्लाई और डिमांड पर नजर रखे हुए हैं। पूरा हाल देखकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ ग्लोबल मार्केट ऊपर जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा रुपया नए लो पर है। तो क्या भारतीय बाजार में ये गिरावट बस कुछ समय के लिए है या फिर ये किसी बड़े बदलाव का इशारा है? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।